दिल्ली पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। बस स्टेशन का वेट कर रहे हैं। थोड़ा हम सोच रहे हैं कि चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत है और हम 2 लोग हैं। कैसे जाएंगे देखते हैं, कुछ व्यवस्था की जाएगी उसकी भी। तो दोस्तों हम दिल्ली पहुंच गए हैं और हमारा लगेज देखिए, ओ माय गॉड कुछ ज़्यादा ही है। बस अब हम होटल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और भैया ने जो गाना बजाया है वो सुन के तो मैं एकदम मस्त हो गई। क्या गाना बजाया था कैब में। अभी बस जा रहे हैं होटल। आइए आपको दिखाते हैं आगे। तो ये हमारा होटल रूम है। तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और मैं थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठी हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 बजे तक सोती हूँ तो नींद कंप्लीट नहीं होती है। रात में लेट से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मुश्किल होता है ये करने में। तो दोस्तों हम होटल पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकले। उसके बाद रात को 1-2 बजे तक हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, फिर वहाँ से यूरोप। तो जर्नी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, आगे आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा सब फ्रंट कैमरा ऑन किया गया, ये ऑन किया गया। हाँ तो दोस्तों हम होटल पहुंच गए अपने, और मैं सब डाल दूँगी। तो दोस्तों हम अपने होटल पहुंच गए हैं, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, आइए दिखाते हैं। क्या रूम हमारा, और लाइट्स तो ऑन करिए। कर रहे हैं, सांस ले लीजिए। चलो दोस्तों ये हमारा रूम है, प्यारा सा, छोटा सा, छोटू सा, और हमने सामान अपने पूरे फैला रखे हैं। हो स्टार्टर में मटन से पीट के दूसरे में स्वीडिश कोरोना भेजता हूँ तो सीधा सीधा 55,000 का फायदा होगा। 55,000 तो दोस्तों हम चेकआउट कर चुके हैं, रात के 12:30 हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। लगेज हमारा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों उसको लेके बैठना पड़ेगा क्या? उसको लेके बैठ जाओ। तो दोस्तों हमारा लगेज रेडी है, हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। भाई साहब फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख रही हूँ। काफ़ी साफ सुथरा, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। रात के 1 बज रहे हैं, हम लोग 1 बजे पहुँच गए हैं। 6 बजे की सुबह की फ़्लाइट है हमारी, बट हम अभी से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। वीज़ा कहाँ है? वही मांग रही थी यार। तो दोस्तों ये मेरा पासपोर्ट है, अब अंदर दिखाना पड़ेगा। स्टार्ट होगी हमारी जर्नी, आइए आपको छोटे छोटे क्लिप में दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों हम ड्यूटी फ्री, दिल्ली ड्यूटी फ्री ब्रांच में आ गए हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। काफ़ी महंगी रहती है चीज़ें, लेकिन अच्छी भी रहती हैं।
हम लोग बस चेकिंग करवा के सारा सामान लेते हुए यहाँ से निकल रहे हैं बस। भाई भाई, दारू, परफ्यूम, क्या खुशबू आ रही है यहाँ पे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही बता नहीं सकते। मेरे को लग रहा है लिपस्टिक लेनी पड़ेगी, मुझे देख के अच्छा लग रहा है लिपस्टिक को। ये दोस्तों परफ्यूम है, काफी महंगे परफ्यूम है, 10-10 हज़ार के, फ्रेंच ब्रांड है सब। है लेकिन काफी अच्छा लग रहा है यार देख के तो मुझे। यहाँ पे तो सब कुछ मिलेगा। अच्छी बात यह है कि हमने सब कुछ करा लिया है। मैं बना लेती हूँ। मेरा पति मुझे बोल रहा है कि तुम्हारे सौभाग्य बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शादी किया हूँ तुमसे। ओहो, अच्छा वो है इकोनॉमी लाउंज, जहाँ पे हम लोग सब कुछ खाने वाले हैं फ्री में, मतलब थोड़े पैसे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। दोस्तों मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं आप लोग को छोटे छोटे क्लिप में दिखाती रहूँगी अपने इंडिया टू यूरोप का ट्रिप, और वहाँ पे भी छोटी क्लिप बनाती रहूँगी रेगुलर का, कैसे मैं रहती हूँ क्या रहती हूँ, क्योंकि फैमिली से दूर हूँ तो और कोई काम है नहीं। यहाँ पे मम्मी चिल्लाने के लिए नहीं होंगी, मीनू उठ जाओ। तो दोस्तों हम अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट 6:40 की है, और हम पहले आ गए थे क्योंकि हमें बहुत सारी कभी डालते देखा नहीं तुमने? चेकिंग करते। ये जो आदमी है ना, मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। तो दोस्तों मेरी टिकट, पासपोर्ट, मेरा एटीएम कार्ड मैंने सब ले लिया है। और अब मैं जा रही हूँ लाउंज में कुछ खाने। इसके बाद हमारी 6:40 की फ़्लाइट है, थोड़ी देर हम लोग वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा इधर उधर करके। और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को बोल दिया है जितना खर्चा होगा सारे पैसे देते रहना, कोई टेंशन नहीं है। हेलो, तो मैं अब जा रही हूँ लाउंज में, मैंने सारा सामान ले लिया है, तो हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा पास तो करना पड़ेगा ना, और क्योंकि अपने पास टाइम है अभी, तो बस हम अभी जा रहे हैं, कुछ खाएंगे, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या खा सकते हैं हम वहाँ पे। तो आइए दोस्तों चलते हैं ऊपर। दोस्तों हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और बैठे बैठे थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो अब यहाँ से हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है, फिर वहाँ से हम इस्तांबुल जाएंगे, इस्तांबुल से फिर उसके बाद हमारी फ़्लाइट स्वीडन के लिए है। तो बस हम अभी निकलने वाले थोड़ी देर में। तो दोस्तों सुबह के 3:30 बज रहे हैं, हम लोग लॉन्च में बैठे हुए हैं। मैं तो भी पास्ता, थोड़ा सा पास्ता, थोड़े से केक, थोड़े से ब्राउनी खाई मैंने, और अब हम यहाँ बैठे हैं वेट कर रहे हैं क्योंकि 6 बजे की फ़्लाइट है हमारी। तो थोड़ी देर ऐसे बैठ के भाई, आप लोग ये देख रहे होंगे मैंने चूड़ा पहना कंगन के साथ जैसे, क्योंकि थोड़ा लगेज मेरा कम हो जाए। लगेज मेरा इतना था, करेक्ट 60 किलो था, अगर शायद मैं इसको डालती थोड़ा बढ़ जाता फिर मुझे 2,000 रुपये भरने पड़ते हैं फ़ाइन। तो अच्छा कि मैंने सब साथ में एक बार में पहन लिया, कि जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है, और अच्छा भी लग रहा है, जा रही हूँ पर काफ़ी चीज़ मिस भी कर रही हूँ, घर, फैमिली, लोगों को जो हमारे साथ रहते थे, मम्मी पापा, सास ससुर, सबकी याद आ रही है। अभी तो मुझे रोना भी बहुत आ रहा था, तो क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग लाउंज में भी बैठे हुए हैं, ये लाउंज पूरा, यहाँ पे आप आराम से बैठ के सो सकते हो थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए कम से कम। तो दोस्तों ये है प्यारे प्यारे ड्यूटी फ्री, वाह काफ़ी महंगी महंगी अच्छी अच्छी है चीज़ें यहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए, टाइम हो गया है, तो बस यहाँ से जाके बोर्डिंग करवानी है, पर अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। पानी की बोतल एक बार ले लेनी चाहिए थी। क्यों, वहाँ नहीं मिलेगा क्या? हाँ, वहाँ तो मिल जाएगा ना। जब तक बैठे हो। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने के लिए,
ओह माय गॉड, कितना बड़ा है प्लेन भाई। डोमेस्टिक देखो, मिट्टी पे जहाज में बैठे हो। हाँ बाबा, हम जहाज बैठ के जावे दूसरे देश। आज प्लेन में बैठा था। अच्छा नहीं, सीधे हम प्लेन में एंट्री करेंगे क्या? सीधे हम प्लेन में एंट्री करेंगे? तो दोस्तों हम आ गए हैं करके, और अब यहाँ से हम स्कैन करके फिर से बोर्डिंग पास, फिर से एंट्री लेंगे और फिर अब स्वीडन के लिए तो बस स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये है टर्की का एयरपोर्ट। अमेजिंग, कितना प्यारा है। हम लोग टर्की पहुँच चुके हैं। हाँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं, चेक इन कर दिया है, बोर्डिंग पास चेक इन करवा दिया है। वाईफाई लूँगी यहाँ से क्योंकि मेरा नंबर चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो वाईफाई से काम चलाना पड़ेगा जब तक मुझे दूसरा नंबर नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं घर से निकली नहीं कि घर वाले मुझे मिस करने लगे, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा, और घर वालों को कनेक्ट करके मैं देखिए कॉल पे बातें कर रही हूँ। सब परेशान है, मैं कहाँ पहुँची, कैसी हूँ, ठीक हूँ, क्या प्रॉब्लम है। भैया भी मेरा देखिए खाना बना रहा है वहाँ पे। अरे दोस्तों मैंने ये लिया ड्रिंक, और ये ड्रिंक मुझे पड़ा इंडियन रुपीज़ में 1300 का। कैन यू इमेजिन, ओह माय गॉड, मैं पी के तो खुशी हो गई। 1300 रुपये की ड्रिंक, काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है। तो हम इस्तांबुल पहुंच गए हैं, और अभी थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट है, 1 घंटे, और हम इस्तांबुल आ गए हैं इस्तांबुल के अकॉर्डिंग 11:30 बजे, इंडिया के अकॉर्डिंग 2 बजे आए हैं यहाँ पे। और अभी मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, जस्ट 1 घंटे बाद हमारी फिर से फ़्लाइट है स्वीडन के लिए, तो हम थोड़ी देर में फिर स्वीडन के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस्तांबुल का एयरपोर्ट इतना प्यारा, इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैं चीज़ें देख के काफ़ी वो हो रही हूँ, एक्साइटेड भी हो रही हूँ, थोड़ी दुखी भी हूँ क्योंकि घर वालों की याद आ रही है मुझे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे में अभी इतनी दूर घर वालों के बिना और इतने दिन रहूँगी, तो ये सोच सोच के मुझे बस बीच बीच में थोड़ा सा, मतलब बता नहीं सकती आप लोगों को मैं। फ़िलहाल अभी हम लोग बस बैठे हैं, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं दोस्तों। हमने मैं गई भी जूस पीने के लिए, 1200 का एक जूस था। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई देख के, छोटे से डिब्बे में जूस 1200 का, ओहो। पर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं इस्तांबुल में, सब अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तो एक्सपीरियंस है मेरा, अभी धीरे धीरे देखते हैं आगे का कैसा रहता है, क्या रहता है। तो आइए आप लोगों को भी दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, तो यहाँ से बाहर नज़ारे दिख रहे हैं टॉप पर अच्छे से, आइए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है प्रॉपर नज़ारा, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पूरे फ्लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये है हम लोग, ये एयरपोर्ट के एक साइड पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग वेट करते हैं आराम से अपने फ़्लाइट का। डेकोरेशन इतनी अच्छी से, ओ माय गॉड, मतलब देख के मेरी आंखें तो, इधर का ये तो पीछे का, इधर का कुछ भी नहीं है, और उधर भी है, तो उधर अब मैंने थोड़ा बहुत पहले ही डाली है वीडियो में, तो आप लोग देखे होंगे। ये देखिए, इंडियंस तो कम ही दिख रहे हैं यहाँ पे अभी। तो दोस्तों ये है एयरपोर्ट के अलग अलग पार्ट, छोटे छोटे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
दोस्तों। दोस्तों हम जा रहे हैं फ्लाइट में। आओ जल्दी। Boarding completed. अच्छी जगह है। ये हमारा इंडिया से इस्तांबुल, इस्तांबुल से स्टॉकहोम। तो दोस्तों ये है हमारा ब्रेड, ये है पानी, ये पता नहीं क्या है अजीब सी चीज़। ब्रेड केक, ओके, ये केक है। ये है हमारा सैलेड, जो ये खा के मैं पतली हो जाऊंगी। और ये आई थिंक पास्ता, दिस वन इज अ पास्ता। और मैं ये खा रही हूँ ब्रेड मक्खन लगा के। और ये है ऑरेंज जूस। अपने आप को रोक नहीं पा रही है मैं दिखाने के लिए, मतलब इतना सुंदर लग रहा है। आप टेम्परेचर देख सकते हैं यहाँ पे। भाई साहब, दोस्तों स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन। हम आ गए। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए स्वीडन, काफ़ी स्ट्रगल के बाद। फ्लाइट 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 फ्लाइट, इतना थक गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत नींद आने वाली है, आ भी रही है। रास्ते में सोते सोते आए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं। अब अपना अपना सामान निकालेंगे और नीचे जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए। बहुत थक गई हूँ मैं बता नहीं सकती। एक साथ इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही किया है। ओह माय गॉड। और बट यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून, इतना प्यारा लग रहा है। आते आते तो मतलब फ़्लाइट से निकलते निकलते मुझे एयरपोर्ट से रात हो गई यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम हो गया। तो अंधेरे में उतना तो नहीं देख पाई, बट जितना मैंने देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी सुकून है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, सारी चीज़ें अपोजिट है यहाँ पे, तो सब कुछ अलग।
मुझे लगता है यहाँ पे देखते पहचानते चीज़ों को समझते काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं बहुत थकी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, चेंज वेंज करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर आपको यहाँ की सारी डिटेल्स बताऊँगी और क्या है, कैसे है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें, किस तरीके से सरवाइव करने वाली हूँ मैं, क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या अपोजिट है, क्या सही है, इंडिया से क्या चेंज है यहाँ पे, आप सबको सब शेयर करूँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।